देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप अपने जीवन में, आप अपने लाइफ में हमेशा इस तरीके के सेंटेंस को भैया यूज करते हैं, और यूज करते हैं तो आप अंग्रेजिया में बोल नहीं पाते हैं। सेंटेंस इस तरीके से है, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं स्कूल जाता तो हूँ, वह पढ़ती तो है, मैं खाता तो हूँ, मैं देखता तो हूँ, मैं काम करता तो हूँ, वह आता तो है, वह जाता तो है, वह बात करती तो है, मैं बात करता तो हूँ, तुम डांस करती तो हो, तुम गाना गाती तो हो, मैं ये करता तो हूँ, मैं वो करता तो हूँ, लिमका करता तो हूँ, ढिमका करता तो हूँ। तो आप अपने जीवन में भैया कुछ भी करते तो हो। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप अंग्रेजी में ससुरा कैसे बोलेंगे? तो देखिए ऐसे बोलेंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये पहला सेंटेंस जो है, मैं पढ़ता हूँ, ये तो आप जानते हैं, मैं पढ़ता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ, सोता हूँ, जगता हूँ, किसी भी काम को करता हूँ, तो ये आपको पता है। लेकिन इसी सेंटेंस को, ये जो बोल रहे हैं मैं पढ़ता हूँ, ये बोल रहे हैं, अगर इसी में अगर आप जोर लगा के बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी अगर किसी ठेले के पीछे या किसी बैलगाड़ी के पीछे आप रहते हैं, तो कहते हैं ना जोर लगा के, तो क्या बोलते हैं? जोर लगा के हंसा, मतलब जोर लगा के, मतलब जोर लगा के धक्का दो। तो इसी सेंटेंस को आप अगर जोर लगाएंगे इसके ऊपर, और जोर लगाकर कब बोलते हैं? आपका भाई जब सवाल करता है, आपके बाप जब सवाल करते हैं, आपकी अम्मी जान आपसे सवाल करती हैं, आपकी बड़ी बहन जान आपसे सवाल करती हैं, ये लोग आपके ऊपर सवाल करते हैं कि क्या तुम पढ़ते हो? इस तरीके से भी किसी भी काम को क्या तुम करते हो? तो यहीं पे आप जवाब देते हो, आप अपनी अम्मी को या किसी को भी आप जवाब देते हो कैसे? मैं पढ़ता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, मैं पीता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, मैं लेता तो हूँ। ये जो इसमें क्या लगा? आपने जोर लगाया। यहाँ पे है मैं पढ़ता हूँ, और यहाँ पे क्या हो गया? मैं पढ़ता तो हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंस आप कैसे बनाओगे? तो देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये पहला सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूँ, ये तो आपको पता है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? और ये जो है, इसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? देखिए ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको अगर जोरदार बनाएंगे, इस पे जोर लगाएंगे कि मैं पढ़ता हूं, और इसको जोर लगाएंगे तो ये हो जाएगा मैं पढ़ता तो हूं। तो भैया इसको हम बोलते हैं एम्फैटिक सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एम्फैटिक सेंटेंस, ठीक है? एम्फैटिक सेंटेंस, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फैटिक सेंटेंस। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी सेंटेंस के ऊपर जोर लगाया जाए, जोर लगा के हंसा, तो इसको आप मालूम है क्या बोलेंगे? एम्फैटिक सेंटेंस बोलेंगे। इतना आप याद रखिएगा। दोस्तों ये सेंटेंस को तो आप जानते हैं, तो इसको मैं नहीं बना रहा हूं, मैं एम्फैटिक सेंटेंस को बता रहा हूं कि आप बोलचाल की भाषा में कैसे यूज करेंगे और कैसे उसे बताएंगे। तो सेंटेंस बनाने से पहले आइए मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक होगा, प्लस डू, डज, उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? डू और डज किसके साथ लगता है आपको मैं बता चुका हूं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली वीडियो देख लीजिए। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग करके आएगा, तब तक आप भैया, मेरा वादा है कि आप ससुरा अंग्रेजी कभी नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए डू कहां पे यूज होता है और डज कहां पे यूज होता है। हमें डू जो है हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, या फर्स्ट पर्सन वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, या सेकेंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हो, या थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये डू का यूज होता है। और केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ ये डू का प्रयोग होता है, और बाकी सभी सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है। इतना याद रखिएगा। उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो आइए अब एक एक करके सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? पहले सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस है मैं पढ़ता तो हूं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, उसके बाद डू, ठीक है? डू, आई, डू, उसके बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो स्टडी। आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूं। और अगर यहीं पे आप बोल रहे हैं कि मैं पढ़ता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? देखिए यहां पे हो जाएगा मैं पढ़ता हूं, तो इसको आप बोलेंगे केवल आई स्टडी, ठीक है? यहाँ पे डू का प्रयोग नहीं होगा। ये जो डू है यहाँ पे प्रयोग नहीं हो रहा है ना, तो ये नहीं होगा। इतना आप अपने जहनवा में, अपने दिमागवा में घुसा लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर डू लगा दिए तो ये जोरदार सेंटेंस हो गया। जैसे बोलते हैं ना जोर लगा के हंसा, तो उसी तरीके से ये जोर लगा के हंसा वाला सेंटेंस हो गया। मैं पढ़ता तो हूँ, जाता तो हूँ, वो बात करती तो है, वो आती तो है, तुम खाते तो हो। इस तरीके के सेंटेंस को बोलने के लिए भैया डू डज का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप दूसरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। दूसरा सेंटेंस क्या है?
वह पढ़ती तो है, तो कैसे बोलेंगे शी। शी क्या है, सब्जेक्ट है, शी, तो उसके बाद डज आएगा यहाँ पे। मैं आपको बोला था ना थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है जिसके कारण डज का यूज होगा, यहाँ पे डू का नहीं होगा, ठीक है। शी डज, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्या होगा, स्टडी। शी डज स्टडी, वह पढ़ती तो है, यहाँ पे जो लगाकर वह पढ़ती तो है, यानी कि आप अपने बहन को बता रहे हो, आप अपने पापा से या मम्मी से, चाचा से, काका से, नानी से, दादा से, किसी से भी बता रहे हो, भैया से, किसी से भी बता रहे हो कि वो पढ़ती तो है, यहाँ यानी कि आप फोर्स कर रहे हो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर, यानी कि बड़े के ऊपर, आप अपने बहन को बचाने के लिए कि वो पढ़ती तो है, तो वहां पे आप ऐसे ही बोलोगे शी डज स्टडी। और इसी सेंटेंस को आप जोरदार नहीं बोल रहे हो, केवल आप बोल रहे हो वो पढ़ती है, तो आप कैसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे शी स्टडीज, ठीक है। तीसरा सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए, तीसरा सेंटेंस ये है, मैं स्कूल जाता तो हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई डू गो टू स्कूल, ठीक है, आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो हूं। चौथा सेंटेंस क्या है, चौथे सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए, तुम उससे बात करते तो हो, यू डू टॉक टू हर, यू डू टॉक टू हर, तुम उससे बात करते तो हो, यहाँ पे जोर लगा ना, और यही सेंटेंस को आप जोर लगा के नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि तुम उससे बात करते हो, यानी कि इस सेंटेंस में जोर नहीं लगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे यू टॉक टू हर, आप उससे बात करते हो या तुम उससे बात करते हो। अब देखिए आप पांचवा सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, पांचवा सेंटेंस है, वह तुमसे बात करती तो है, इस तरीके से कभी कभी छावना सब बोलता है ना, ससुरा बोलता है ना, वह तुमसे बात करती तो है, तो इस जगह पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं और सेंटेंस को नहीं बोल पाते हैं, तो आज के बाद बोलेंगे, देखिए यहाँ पे बोलेंगे शी डज टॉक टू यू, तो इस सेंटेंस पे आपने जोर लगाकर बोला कि वह तुमसे बात करती तो है, और इसी सेंटेंस को आप सिंपल भाषा में बोल रहे हो कि वह आपसे बात करती है या तुमसे बात करती है, तो आप कैसे बोलोगे, वहां पे आप ये ऐसे बोलोगे शी टॉक्स, यहां पे टू यू, ठीक है, शी टॉक्स टू यू, वह आपसे बात करती है, तो ये सिंपल हो गया और ये जोरदार हो गया। तो जब भी आपको जोरदार सेंटेंस बोलना हो तो आप इस तरीके से बोलेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब इसी सेंटेंस को आप पास्ट में यूज करेंगे, किसमें, पास्ट में, ठीक है। तो पास्ट के लिए जब यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो डू और डज है ना, ये सारा इसी को निकाल कर और यहाँ पे डीड का यूज कर देना है। किसका यूज, यहाँ पे सिर्फ डीड का यूज करेंगे, डीड का यूज करेंगे, ठीक है, सिर्फ डू और डज को हटाकर। और देखिए यहाँ पे सिर्फ डीडी यूज होगा, वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लुरल हो, या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लुरल हो, केवल आपको सब्जेक्ट के बाद, यानी कि ये सब्जेक्ट के बाद, ये सारे सब्जेक्ट के बाद सिर्फ डीड का यूज करेंगे, तो ये पास्ट में सेंटेंस हो जाएगा। जैसे आई डिड स्टडी, मैं पढ़ता तो था, शी डिड स्टडी, वह पढ़ती तो थी, आई डिड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो था, आप उससे बात करते तो थे, शी डिड टॉक टू यू, वह आपसे बात करती तो थी। ध्यान दीजिए फिर कि ये सब्जेक्ट के बाद सिर्फ आप डिड का यूज करेंगे और उसके बाद ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसका यूज करेंगे, सेंटेंस बन के भैया तैयार है पास्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोलेंगे पास्ट में। तो दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।